माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय निधि 22। आज हम कवर करेंगे बियोवुल्फ, एक एपिक पोएम ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। सो लेट्स स्टार्ट। बियोवुल्फ composed between 750 to 800 CE approximately, written in all English language during the Anglo-Saxon period, and the genre is epic heroic poem. Length is 3182 lines. Setting of the poem is Denmark and Gotland, Sweden. Famous theme: heroism, fate, good versus evil. So oldest surviving epic poem in English literature. So let's discuss the Beowulf. So the writer is anonymous of this poem. So let's study something about the poem. Beowulf is a old English epic poem that tells the story of a heroic warrior from Gotland. जो हमारे एक हीरो है गिटलैंड से, उसकी स्टोरी बताती है। एंड ये सेलिब्रेट करती है करेज, लॉयल्टी, ऑनर एंड द स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड द एविल। द पोएम रिफ्लेक्ट द वैल्यूज एंड द कल्चर ऑफ एंग्लो सैक्सन एरा। सो लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट द ऑथर। सो अननोन ऑथर. The poet is anonymous. The name Beowulf refers to the hero, not the author. Genre and language. Epic poem written in Old English. Alliteration was used. Oral tradition before it was written down. Because during the Anglo-Saxon period, the alliteration used mostly in the poems. So date and manuscript. I told you that in which language, but in now preserved in British Library, Cotton MS Whitless A.XY में। मेजर थीम हीरोइज्म एंड करेज। बियोवुल्फ ब्रेवरी है, कैसे वो बैटल करता है जो मॉन्स्टर, इवन ड्रैगन के साथ, गुड वर्सेस एविल, कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन राइटनेस एंड द एविल फोर्सेस, फेट एंड मोरालिटी, इनएविबिलिटी ऑफ डेथ एंड इवन फॉर द ग्रेटेस्ट हीरो, लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप। सो लेट्स डिस्कस द समरी और द प्लॉट ओवरव्यू। सो हमारी जो पोएम है वो स्टार्ट होती है, हमारी पोएम की जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है जो डेनमार्क से, जो किंग हरोथगर है अपने जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक मीट हॉल है वो बनवाता है। उसका नाम है हैरोट, डेट इज़ हैरोट। एक हॉल है वो बनवाता है ताकि वहाँ पे जो उसके मेंबर्स ऑफ कोर्ट है वो वहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सके। और वहाँ पे क्या जो सडनली जो बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना शुरू कर देते, जिससे एक ग्रैंडल मॉन्स्टर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जो रहता था स्वैम्प प्लांट्स में, वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है। एंड इवन वो वहाँ पे जो मिनिस्टर्स, जो कोर्ट ऑफ मिनिस्टर्स है, इवन विद किंग वहाँ पे इंजॉय करते थे, वो वहाँ पे हॉल में आके उनके सब कुछ तहस नहस करता था एंड इवन उनको परेशान करता था। कई बार तो वो किसी को मार भी देता था। सो ये लगभग 12 सालों तक चला, जब तक जो बियोवुल्फ है जो गिट्स साम्राज्य में रहता था उसको ये नहीं पता चला। तो जो बियोवुल्फ है वो डिसाइड करता है कि मैं हेरोथगर के लिए जो किंग हेरोथगर है उनकी मदद करूँगा और जो ग्रैंडल है उसको मार दूंगा। तो वो आता है, वो सभी अपने जो वॉरियर्स के साथ आता है बियोवुल्फ वहाँ पे, एंड उसी मिड हॉल हैरोथ में रहता है एंड सभी के साथ टाइम स्पेंड करता है, वहीं पे वैसे एंजॉय करते हैं। तभी ग्रैंडल आता है। जो बियोवुल्फ है उसकी जो ग्रिप है, नॉन फॉर पावर ऑफ ग्रिप के लिए जाना जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। तो जब ग्रैंडल वहाँ पर आता है तो जो बियोवुल्फ है उसके साथ लड़ता है। तो इवन वो अपनी पावर को शो भी करना चाहता था कि मैं कितना पावरफुल, तो इसलिए वो बिना किसी हथियार के, बिना किसी तलवार के लड़ता है। क्योंकि जो किंग हरोथगर के जो मिनिस्टर है डाइनिंग टेबल कर रहे थे, जो अनफेथ जो एक मिनिस्टर है, उन्होंने मजाक उड़ाया था बियोवुल्फ का एंड इवन टोंट। तो अपनी पावर को शो करने के लिए जो हमारे बियोवुल्फ है वो बिना किसी वेपन के लड़ते हैं। एंड इवन जब ग्रैंडल वहाँ से भागने की ट्राई करता है तो वो उसकी जो बाजू है वहाँ से उखाड़ देता है एंड उस ग्रैंडल के पीछे जाके जो ग्रैंडल को मार देता है। तो सभी लोग इन्जॉय करते हैं, सोचते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा, ही रिटर्न होम विद ग्लोरी एंड ट्रेजर। तो उसके बाद के जो ग्रैंडल की मदर है वो रिवेंज लेना चाहती है, अटैक करती है हेरोथगर पे। बियोवुल्फ फॉलो करता है।
तो अटैक करते तो बियोवुल्फ है वहाँ पर सब इंजॉय कर रहे थे। ग्रैंडल की मदर आती है जो डिसोल्टेड लेक में रहती थी, तो ग्रैंडल की मदर आती है वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर देते। इवन मिनिस्टर है एक एशोर्स उनको मार देती है, जो हेरोथ करके जो मिनिस्टर है उसको मार देती है। सो आफ्टर दैट जो बियोवुल्फ है वो ग्रैंडल की मदर का फॉलो करता है, लेक में जाके उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जो बियोवुल्फ है वो जीत जाता है। इवन आफ्टर दैट विक्ट्री के बाद जो बियोवुल्फ है अब वो वापस आ जाता है अपने साम्राज्य में गिट्स में। तो वहाँ पे जो उसके किंग अंकल एंड आंटी है, किंग एंड क्वीन हैगलिक HYGLEC एंड हाइड इसका वेलकम करते हैं। एंड कुछ समय के बाद एक युद्ध में दोनों की मौत हो जाती है। तो उसके बाद जो इनका बच्चा जो इनका वंशज है किंग एंड क्वीन का, वो अभी बहुत ही एज में छोटा है। तो इसके बाद क्या होता है, जो बियोवुल्फ है वो शासन करता है जो गिट्स पे लगभग 50 साल के तक। तो लगभग बहुत टाइम के बाद ही जो एक चोर ने एक जो ड्रैगन है उसके वहाँ से चोरी की थी। सो वो ड्रैगन जग जाता है, जिसके बाद क्या होता है, जिसके गार्डिंग ट्रेजर कर रहे थे एंगर्ड एंड डिस्ट्रॉय कर देता है जो गिट्स की कंप्लीट। तो इसलिए बियोवुल्फ डिसाइड करता है कि मैं फाइट करूंगा, बट जो बियोवुल्फ के बाकी मेंबर्स थे वो सपोर्ट नहीं करते बियोवुल्फ का। तो बियोवुल्फ अपने जो सबसे विश्वसनीय और ट्रस्टवर्दी पर्सन के साथ, वाइगलिफ के साथ लड़ता है ड्रैगन के साथ, एंड जिसमें जो बियोवुल्फ है वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है एंड लास्ट में वो ड्रैगन को मार देता है। तो बियोवुल्फ जो उसके कहता है विगलिफ को कि अब मेरे बाद तुम साम्राज्य संभालोगे। एंड तो बियोवुल्फ की मृत्यु के बाद जो विगलिफ है वो राजा बन जाता है, इवन पनिश करता है उन लोगों को जिन्होंने बियोवुल्फ का साथ नहीं दिया था। एंड ये स्टोरी सभी को समझाता है एंड सुनाता है। सो which are the important, so after that I want to tell you about the 1 minute just theme and significance. Explore heroism, loyalty, bravery and इनएबिलिटी ऑफ डेथ। जैसे हीरोइज्म है, लॉयल्टी है, ब्रेवरी है, जो आर्थनी लेजेंड है, इनमें भी बहुत ज़्यादा एंग्लो सेक्शन टाइम पीरियड था, उसमें क्या ये थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसलिए जो हर एक जो पोएम है, बाकी पोएम्स भी है, उनमें भी यही थीम मोस्टली रिफ्लेक्ट होती है। शो करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द गुड एंड एविल, हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस ऑफ रेपुटेशन एंड ग्लोरी, रिफ्लेक्ट करता है एंग्लो सेक्शन कल्चर को, क्रिश्चियन सिम्बोलिज्म एंड जर्मेनिक ट्रेडिशन को। सो आई विल गिव यू ओवरव्यू ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बियोवुल्फ नोबल हीरो, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड लॉयल। किंग ह्रोथकर, किंग ऑफ डेंच एंड रूलर ऑफ हेरोथ। ग्रैंडल, descendant of Cain and a monstrous creature. ग्रैंडल मदर वेनिजफुल सी मॉन्स्टर है जो रिवेंज लेती है ग्रैंडल की मौत का फ्रॉम द बियोवुल्फ। ड्रैगन, ट्रेजर गार्डिंग क्रिएटर, सिंबॉलिक ऑफ एविल। वाइगलिफ, बियोवुल्फ, लॉयल, थेन एंड कजन। सिग्निफिकेंस क्या है? सो लेट्स डिस्कस द literary features. As I tell you, alliteration was mostly used during that type. Use of same initial consonant in the words. Example है brave Beowulf battle boldly. B. That will be b. That will be consonant repetition. Canning होता है जब हम एक वर्ड को यूज़ करने के लिए बहुत ही लंबी, जैसे सी के लिए यूज़ किया गया यहाँ पे वेल रोड, हम डायरेक्टली सी कह सकते थे बट नहीं, यहाँ पे वेल रोड का एग्जांपल देख। कैनिंग होता है एक छोटे से वर्ड को दिखाने के लिए बहुत बड़ा यूज़ करना। एपिक स्ट्रक्चर मैंने आपको जो लिटरेरी टर्म्स की जो मेरी सीरीज़ है उसमें मैंने बताया एपिक स्ट्रक्चर क्या, जहाँ पे हम ग्रैंड नैरेटिव करते हैं, जैसे ग्रैंड इन स्कोप, हीरोइक डीड्स, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। द ओरल ट्रेडिशन पास डाउन orally before being written. So let's discuss the significance in English. Beowulf's earliest major work in English literature provide करता valuable insight into Anglo-Saxon society and values, belief and worldwide. Influence करता later English literature themes and heroic tradition को एक masterpiece है old English language and culture में. So hope so you like my video. So thank you for watching and subscribe my channel.